अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। कलयुग के साक्षात देव हैं हनुमान जी। हनुमान जी के चरणों में यदि हम अपनी कोई प्रार्थना मनोकामना बोलते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देव हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी जिसने भी हनुमान जी के नाम का गुणगान कर लिया, उनके सब संकट सब परेशानी दूर हो जाते हैं। जीवन में धन सुख सौभाग्य की कामना करने वालों को हनुमान जी की शरण में अवश्य आना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको मैं एक शब्द बता रही हूँ, यदि आप ये बोलते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। आप सबसे पहले नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की हर जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। हनुमान जी सच्चे राम भक्त हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में राम जी के चरणों में रहते हुए राम जी के कामों को करा है। कलयुग में भी हनुमान जी यही कार्य करते हैं। जब भी कोई उनके प्रभु श्री राम को बुलाता है तो वो वहाँ पे दौड़े चले आते हैं कि मैं राम भक्त के काम को करूँगा तो मेरे प्रभु मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे में आपको ये विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि आपको कोई कष्ट है, जीवन में कर्जा है, घर के लोगों में आपस में बनती नहीं है, या फिर कोई भी आपके जीवन में आपकी मनोकामना है, आप पढ़ाई में आगे सफल होना चाहते हैं या नौकरी में सफल होना चाहते हैं, ये उपाय आपकी किसी भी परेशानी में मदद कर सकता है। जिनकी धन की कमी है उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है। आपको करना ये है, अपने घर के आसपास कोई भी राम जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ शाम के समय जाना है जबकि सूर्य अस्त हो जाए। दोस्तों, जब मंदिर में हम जाते हैं तो जो मंदिर का ऑरा होता है ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी देता है। आप देखेंगे हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, पर यदि मंदिर में जाके 10 मिनट 15 मिनट हम बैठ जाते हैं और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए सिर्फ प्रभु का ध्यान कर लेते हैं तो स्वयं वो वहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही राम जी ने भी तपस्या करी, शिव जी को प्रसन्न करा तो शिव जी ने उनका कल्याण करा। जो लोग भी राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं उन पे हनुमान जी कृपा ज़रूर करते हैं। तो आप कोई भी राम मंदिर, हनुमान मंदिर में जाइए, शाम के समय अच्छे से सुखासन में आलती पालती मार के बैठ जाइए और एक शब्द जो अब मैं आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर बोलिए, ओम राम दूताय नमः। राम जी का दूत कौन है? हनुमान जी। तो जैसे ही आप उन्हें आवाज़ देंगे राम जी के नाम से, उन्हें ये नाम बहुत प्रिय है, पसंद है, क्योंकि वो हनुमान जी हमेशा राम जी के सभी कार्य करते हैं। तो आप जैसे ही बोलेंगे ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, आपको अच्छा अनुभव होगा। आपको लगेगा स्वयं प्रभु श्री राम जी उन्हें बोल रहे हैं, जाओ मेरे भक्त के कष्टों को दूर करो, जाओ मेरे भक्त के जीवन का उद्धार करो। पर आपको सिर्फ एकाग्रचित होके राम जी का नाम लेते हुए हनुमान जी को क्या बोलना है? राम दूताय। जैसे ही आप ये बोलेंगे 10 से 15 मिनट बोलिएगा, उसके बाद आपकी जो भी बेचैनी है, जो भी समस्या है, वो ऑटोमेटिक आपको कम लगने लगेगी। और देखिएगा, जब भी आप ये उपाय निरंतर करते रहेंगे यदि, तो आपकी कष्टों को और आपके परेशानियों को हनुमान जी हर लेंगे, दूर कर देंगे। ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है। आप कभी भी इस उपाय को करके देखिए, आपको अचूक परिणाम मिलेंगे। विशेष तौर पे मंगलवार शनिवार के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि बहुत होती है। तो आप ज़रूर हनुमान जी को इस प्रकार से पुकारिए।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जिन लोगों के घर में धन की दिक्कत है ख़ास तौर पे, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक मिट्टी का बर्तन ले लेना चाहिए। मिट्टी का बर्तन आराम से मिल जाता है। कोई भी दिया सकोरा ले लीजिए या फिर कोई लोटा कलसा ले लीजिए और उसमें गेहूँ भर लीजिए। ये दोनों चीज़ें आपका मंगल बहुत अच्छा कर देती हैं। मिट्टी के बर्तन में गेहूँ भरिए और ऊपर एक लाल फूल रख लीजिए। ये लाल फूल आप रखिए और इसे आप अपने घर के पूर्व दिशा में रखिए। नॉर्मली हम सबके घर में पूर्व दिशा में हनुमान जी या मंदिर होते हैं, तो हम पूर्व दिशा में जहाँ हमने भगवान का मंदिर है वहाँ रख लेते हैं। तो आप या तो मंदिर है तो वहाँ रख लीजिए, और मंदिर नहीं है तो आप ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ पूर्व की दिशा हो, क्योंकि पूर्व की दिशा आपके घर में ईश्वर की दिशा होती है और उस दिशा पे चाहे आप पूजा करें ना करें पर ईश्वर का वास होता है। तो आप पूर्व की दिशा में ये बर्तन रख लीजिए और ये फूल रख लीजिए। फिर इस तरह से मंगलवार पे आपने रख दिया, एक हफ्ते भर इसको वहीं रखा रहने दीजिए। और जब हफ्ता भर बीत जाए तो जो फूल है, फूल को आप उठाइए और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय के स्थान पे रख दीजिए, वरना घर में अपनी तिजोरी में रख लीजिए जहाँ आप पैसे इत्यादि रखते हैं। देखिएगा हनुमान जी आपके पैसे को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और ये जो गेहूं है और करवा है या फिर कोई भी मिट्टी का पात्र है, जो भी मिट्टी का बर्तन है जिसमें आपने गेहूं भर के रखा था, इसको हनुमान मंदिर में आप रख दीजिए। देखिए, दान भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं और आप भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये उपाय अपने आप में एक पूर्ण उपाय है आपके जीवन में, विशेष तौर पे धन बढ़ाने का। क्योंकि धन की समस्या आजकल आम है। आप सब में से बहुत सारे लोग इस समय पे, किसी को नौकरी नहीं है, किसी के जीवन में कोई परेशानी है, तो नाना प्रकार की परेशानियों से परेशान होते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, जैसा आपके पास जो सुविधा हो उस हिसाब से आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। कई लोग परेशान होते रहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या जॉब में तरक्की नहीं हो रही है। तो आपको जॉब में जिनको तरक्की चाहिए, उनको ऊंचाई पे जाना है, तो ऊंचाई पे जाने के लिए आपको एक विशेष चीज़ करनी चाहिए। जिन लोगों को ऊंचाई पे जाना है, तरक्की चाहिए, उनको चाहिए हनुमान जी के झंडे को अपने घर में ऊपर, सबसे ऊपर जो आपके घर की छत हो वहाँ ज़रूर फहराएं। घर की छत पे नहीं फहरा पाते तो मंदिर में चले जाएं और मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है वो झंडा आप लगवा दें। देखिएगा हनुमान जी, जो हनुमान जी के नाम का झंडा लगाता है, हनुमान जी उसके नाम के झंडे लगवा देते हैं। उसकी इतनी तरक्की होती है, हनुमान जी की कृपा मिलती है दोस्तों। और ये कलयुग है। जो लोग इस समय पे ऐसा बोलते हैं कि हम पूजा पाठ करने से हमें फ़ायदा नहीं होता, आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि कई लोगों के जीवन में राहु केतु के इतने खराब परिणाम होते हैं कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, जबकि असल में तो सभी कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। मानव चाहे कितना ही धन का संचय कर ले, चाहे कितना ही कुछ कर ले, परंतु अगर ईश्वरीय कृपा नहीं है तो कोई भी चीज़ लंबे समय तक हमारे पास सुख सौभाग्य के रूप में नहीं टिक सकती है। तो इस तरह से अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए हनुमान जी का पूजन अर्चन करें। मंगलवार का दिन है, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और राम जी के नाम का भजन जरूर करें। हरे राम 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 हरे हरे, ये तो आप निरंतर कहने की आदत बनाएं, क्योंकि हमारे सभी धर्म पुराणों में कहा गया है अंतमति सो गति। यदि आप नित्य निरंतर भगवान का ध्यान नहीं करते तो इस जीवन चक्र में आप फंस जाएंगे और कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो निरंतर प्रभु स्मरण की आदत आप सबको डालनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं इस जीवन में उनका उद्धार हो, सांसारिक कार्य तो हम सभी को करने हैं। हम सभी को अपने बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादियां करनी है या फिर अच्छी नौकरी चाहिए, सब कार्य हमें करने हैं। पर हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रभु कृपा होना चाहिए। तो इस बात पे जोर दीजिए और हमेशा कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम कहने की आदत डालिए। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनका अभिवादन जय श्री राम कह के या राम राम कह के करना चाहिए। इस प्रकार का हिंदू सनातन धर्म है। आप जितना इन सब बातों पे, अपनी छोटी छोटी आदतों पे आप ध्यान देंगे और इन्हें सुधारेंगे तो जीवन में आनंद तो आ ही गए,
साथ ही साथ प्रभु कृपा भी आएगी। आपके जीवन में भी राम जी हनुमान जी की कृपा हो और आपके कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना मैं ज़रूर करूँगी। वीडियो यदि पसंद आ जाता है तो इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ शेयर करने से आपको भी धर्म का लाभ होगा, तो ज़रूर उठाना। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। सदैव खुश रहिए और सबको खुश रखिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी।